इन सब के लड़के जो है स्कूल जाती लड़कियों को छेड़खानी करते थे, उन लोगों को घर में जाके गार्जियनों से कहा था कि भैया सब गलत है, लड़कियां स्कूल जाती तो आप सबके लड़के ऐसे ऐसे छेड़खानी करते हैं, समझा दो। तो उन लोगों का ये कहना था हमारे लड़के किसी की बहन बेटी निकालने जाते हैं, ऐसे बोलते थे। ऐसे बोले। और फिर इसी संदर्भ में 14 मई को बारात आई हुई थी यहाँ हमारे पड़ोस में ही। एक लड़का हमारे पड़ोस का था, वो अभी कुछ विरोध किया था, उस लड़के को 7 या 8 लड़के उसी पार्टी के उठा ले गए बारात से। हमारी मौजूदगी इसमें आजमगढ़ जिले के अंतर्गत बर्रा ग्राम सभा में है और इस समय बर्रा ग्राम सभा जो है बहुत ही सुर्खियों में है। इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सच्चों के ऊपर जो है लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से वार होता है और यहाँ पर इतना तनातनी का माहौल है। यहाँ पर दो पक्षों की बात है जिसमें जो है पुलिस वाले आते हैं और उन लोगों का कुछ वीडियो में कहना है कि वो लोग हमला करते हैं, लेकिन क्या सच्चाई है, क्योंकि हम लोग सच्चाई दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर में मामला क्या है और इस मामले का क्या जो है हल निकल सकता है ताकि और घटनाएं ना घटे। यहाँ पर देखिए दादाजी बैठे हैं जो कि जो है इनके घर से भी जो है जो मेन लड़का था जो है जिसकी वजह से बवाल हुआ, ये उन्हीं के जो है क्या थे वो बाबू? आप मेरे भतीजे थे। आपके भतीजे थे जी। आपका क्या नाम? मेरा नाम मनी राम राज। जी जी। कैसे क्या हुआ था दादाजी? ये भैया झगड़ा तो बहुत पहले से वो सब हम लोगों से विरोध में थे। इन सब के लड़के जो है स्कूल जाती लड़कियों को छेड़खानी करते थे, उन लोगों को घर में जाके गार्जियनों से कहा था कि भैया सब गलत है, लड़कियां स्कूल जाती तो आप सबके लड़के ऐसे ऐसे छेड़खानी करते हैं, समझा दो। तो उन लोगों का ये कहना था हमारे लड़के किसी की बहन बेटी निकालने जाते हैं, ऐसे बोलते थे। ऐसे बोले। और फिर इसी संदर्भ में 14 मई को बारात आई हुई थी यहाँ हमारे पड़ोस में ही। एक लड़का हमारे पड़ोस का था, वो अभी कुछ विरोध किया था, उस लड़के को 7 या 8 लड़के उसी पार्टी के उठा ले गए बारात से। बारात से बाहर ले जाके उसको लात घूसे और डंडे से पिटाई करने, यहाँ तक चाकू भी उन लोगों के पास था। अच्छा। तो कोई औरत गई हुई थी, महिला 1-2 निकाल पे गई हुई थी, शौच के लिए गई हुई थी, तो वो देखी आके यहाँ शोर की ऐसी ऐसी बात, उसको पीट रहे हैं। फिर शोर हुआ, सब दौड़े वहां पर, हम भी, हमारे घर हमारे भाई, हम हमारे लड़के सब वहां दौड़ के गए लाठी डंडा लेकर, तो वो सब भाग लिए। और उस लड़के के सहयोग में हम सब फुल थे, जिसको मारे थे उस लड़के के सहयोग में हम सब फुल थे, रात भर खोजते रह गए। और वो सबसे हम कहे कि थाने में कर दो, कहने लगे भैया 4 दिन बाद हमारे घर शादी है, हम कैसे करेंगे। लड़के के पिता जो थे वो बाहर सऊदिया हैं, यहाँ नहीं है वो, तो कहने कौन देखेगा यहाँ शादी में, जाने दो, बवाल खत्म करो। अच्छा, अच्छा। और उन लोगों को यही तकलीफ था कि मतलब ये सब क्यों उसकी मदद किए। अच्छा। मेन कारण यही था। और फिर 5 जून को जब बारात आई थी, हमारे घर भी निमंत्रण वहां से लड़की के यहाँ से था। अच्छा। तो मेरे तो मतलब लड़का गए ही नहीं, मेरा छोटा सा पोता एक गया था और हमारा वही भतीजा जो था उसकी मौसी के लड़के 2-3 और पड़ोस के थे, सब परिचित थे, 4-5 लड़के आए, कहने लगे तू भी चल। तो न्योता तुझे भी है, कहने लगे हाँ न्योता है। और वहां पर ले गए, डीजे बजने के लिए घराती बंद कर रहे थे कि डीजे बंद करो, चलो पानी पूनी पी लो। तो बाराती कहने लगे कि भैया थोड़ा और डीजे बजने दो, हम सब नाचना चाहते हैं। तो मेरा भतीजा कह लगा भैया डीजे बजने दो थोड़ा और ये सब नाचेंगे, इन लोगों को नाचने दो। इसी पे उस पार्टी का एक लड़का कहने लगा तू कौन होता है डीजे बजवाने, क्या तू निमंत्रण में आया हुआ है? अच्छा। तो कहने लगा क्या मैं बगैर निमंत्रण का हूँ, जबकि इससे 4-5 साल छोटा था, वो रेरी मार के कहने लगा इसको। अच्छा। इतने में मेरे भतीजे को एक थप्पड़ मार दिया। अच्छा। तो मेरा भतीजा भी एक थप्पड़ मार दिया। तो किसी तरह शोर हुआ, तो यहाँ से हमारे मतलब भाई, हमारा लड़का है और हमारी भाई की लड़की पत्नी यहाँ से गए यहाँ पर किसी तरह वहां पर, और जो वो हमारे भाई के साढ़ू के लड़के वगैरह थे 4-5 लड़के बगैर खाना खुना खाए ही यहाँ पर वापस रिटर्न आ गए। तो यहाँ मेरे भाई की पत्नी जो थी खाना बना के उन लड़कों को खिलाई जो बाराती आए हुए थे। अच्छा। और जो लड़के इसके सहयोग में वहां 2-3 रह गए थे, उस बेचारे को वो सब चिल्लाया और हाथ में वो पंच पहन के 3 लड़कों को घायल कर दिया। अच्छा। बारातियों को। और आके बस खड़ी हुई थी रोड पर, बस का शीशा सूता तोड़ दिए, बस ने रिटर्न बगैर बारात लिए ही रातों रात भाग गई। अच्छा अच्छा, जबकि बाराती निर्दोष थे। बारातियों का क्या दोष था। फिर जो है कि वो सब 100 नंबर बुला लिए, रात को 100 नंबर आई, किसी तरह रफा दफा करके चले गए।
उसके बाद सुबह सैकड़ों की तादाद में आके यहाँ हमारे घर घेर लेते हैं सब। अच्छा, आपके घर को घेर लेते हैं? जी हाँ, यहाँ आके लड़ाई झगड़ा करने के मूड में औरत मर्द और लड़के सब आके यहाँ घेर लिए। तो क्या लाठी डंडा लेकर के आए थे? जी हाँ, लाठी डंडा वहाँ रखा हुआ था इन लोगों का, वहाँ पर एक घर में। अच्छा। तो किसी तरह हम सब भी नम हुए और दो पड़ोस के और थे, किसी तरह का सुन के मतलब रफा दफा किए। तो इन लोगों को तो यह था मूड में किसी तरह मारे इन लोगों को, तो कोई रास्ता खोज रहे थे। तो रास्ता वही शाम को जब मेरे बड़ा भतीजा गाड़ी लेके गया इधर और 2-3 लड़के और थे उसमें, तो खाली बाजा बजाते हुए कि गाड़ी में शीशा बंद था, किसी तरह कैसेट चल रहा था, वो जा रहे थे। फिर उधर से जब लौट रहे थे तो ये सब गाड़ी रोक लिए, 2 औरतें आके खड़ी हो गई। अच्छा, औरतें आके खड़ी होगी, गाड़ी रोको। अब ये मजबूरन गाड़ी रोक दिया, इतने भी ईंट पत्थर चलने लगा, गाड़ी का शीशा तोड़ दिए। तब यहाँ से मेरे भाई की पत्नी, मेरे लड़का गए वहां पर। तो मेरा भतीजा अड़ा हुआ थे, हम गाड़ी लेके जाएंगे, वो कहने लगे कि हम गाड़ी जाने नहीं देंगे। अच्छा। तो मेरी भाई की जो पत्नी थे वो लड़कों को, अपने ही लड़कों को 2-3 थप्पड़ मार के कहने चलो छोड़ो, गाड़ी नहीं जाने देने, छोड़ो जाने दो। वो किसी तरह ले आई घर। यहाँ पर फिर 100 नंबर बुला ली गई। 100 नंबर यहाँ से जब आई हुई तो यहाँ से बुलाए कि आओ गाड़ी ले जाओ। अच्छा। वहां से जब गाड़ी जैसे हमारे दरवाजे पे आकर खड़ी होती है, इतने में वो सब उग्र भीड़ 100 नंबर की गाड़ी की तोड़फोड़ करने लगे और जो 100 नंबर पुलिसकर्मी थे उनको भी मारने पीटने लगे। अच्छा। वो बेचारे इधर उधर भाग लिए, भाग के मतलब किसी तरह जान बचाए। फिर वो सब फोर्स बुला लिए, यशो साहब आ गए। यशो साहब वहां गए, फिर इतने में सारी भीड़ जो यशो साहब के ऊपर हमला कर दिए। अच्छा, पहले पुलिस के ऊपर हमला कर चुके थे वो लोग? जी हाँ, पहले 100 नंबर की भीड़ पर 100 नंबर ही पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिए थे। अच्छा, वो लोग जान बचाकर भागे? भाग लिए गाड़ी छोड़कर। फिर जब यह फोर्स आई है, फोर्स के ऊपर हमला किए, फोर्स भी भाग ली। यशो साहब गिर गए, उनको बुरी तरह वहां पिटाई करने लगे। यशो साहब को भी छोड़कर पुलिस वाले भाग लिए, उनको पता नहीं कि हमारे यशो साहब गिर गए हैं। अच्छा। यहाँ मैं दरवाजे पे अपने खड़ा हुआ था, मेरा तो रास्ते में ही घर है। पुलिस वाले गेट भी नहीं बंद कर पाए गाड़ी का, कहते हैं अरे भाग जाओ, साले पागल हो गए, भाग जाओ, दरवाजा दरवाजा बंद कर लो। ऐसे चिल्ला रहे थे? चिल्ला, हम लोगों को मना कर दिए। पुलिस वाला कोई उधर से भाग के रास्ता खोज रहा है, कोई उधर से भाग के रास्ता खोज रहा है। दया की भीख मांगते रहे घरों में कि हमारी जान बचाओ। ऐसे बोल रहे थे पुलिस वाले? बिल्कुल बोल रहे थे पुलिस वाले कि हमारी जान बचाओ, किसी तरह हम निकले यहाँ से। किसी तरह कितने लड़के जो बचा के ले गए, उनको सड़क पे किए। तब और पुलिस, लेडीज पुलिस और दूसरे जेंट पुलिस कई थानों की आ गई, तो अपनी कार्रवाई शुरू की है वो सब। तो उनको तो वही कार्रवाई करना ही करना था। अगर सच्चो साहब को जो है कुल्हाड़ी से भी मार दिए हैं? सुनने में तो आया कुल्हाड़ी की ही धारदार चोट, मैं तो अपनी आंखों से देखा नहीं हूँ, लेकिन सुनने में आया कि ये उनके 2 कुल्हाड़ी लगी हुई सिर में। सर उनका फट गया? सर भी फटा हुआ है, लाठी डंडे से भी लगा है। 5-6 पुलिस कर्मियों को भी लाठी डंडा लगा था। और अगर पुलिस वाले हमारे लिए तो मसीहा पैदा होकर आए, अगर वो नहीं होते जो लाठी डंडा हमारे ऊपर पड़ना था वो अपने ऊपर ले लिए वो सब पुलिस वाले। हमारे घर में तो लाशें बिछ गई होती। 2-4 जो थे हमारे घर के तो मारे गए होते, बिल्कुल जान से ही मारे जाते। तो हम तो पुलिस वालों का धन्यवाद दे रहे हैं कि भगवान उनको लंबी उम्र दे, भगवान उनको जल्दी स्वास्थ्य दे। हमारे लिए तो मसीहा बन के आए हुए थे, हमारे लिए भगवान बन के आए हुए थे। अगर वो ना होते तो सब तो उग्र भीड़ मार ही देते हमारे पूरे परिवार को। और वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं कि पुलिस वाले पहले मारे हैं, एक ही महिलाएं मतलब कुछ वीडियो आरोप लगा रही हैं पुलिस वाले पहले, वो सब सरासर गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रही हैं कि पुलिस वाले लाठीचार्ज किए। पुलिस वाले जब दोबारा महिला पुलिस आई है, पूरी फोर्स आई है, तब वो अपना कार्रवाई किए हैं। पहले कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस वाले जान बचाते फिर 100 नंबर और दूसरी फोर्स वो लाठीचार्ज क्या करेंगे? वो तो खुद अपनी जान बचाने के फिराक में पड़े कि हमारी जान किसी तरह बचे। जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है कि जैसे सांप को लोग मारते हैं लाठी डंडों, उसी तरीके से यशो साहब को पीट रहे हैं। जी हाँ, मैं भी वीडियो में देखा हूँ, उसी तरह पीट रहे हैं। यशो साहब अपनी दया की भीख मांग रहे, फिर भी साले नहीं छोड़े उनको। वो तो सामने जिसके खेत, वहाँ घर के सामने जिसका घर था, खेत में गिरे हुए थे, वहाँ की 2-3 महिलाएं बेचारी किसी तरह ले आई, उनको उठा के तख्तपोश पे लिटा के किसी तरह उनके पट्टी पुट्टी सिर पे कपड़े से बांधी, किसी तरह बेना बुना हाँक के उनको पानी पुनी थोड़ा सा होश आया तो उनको पिलाई। इतने में फोर्स आ गई तो उनको उठा के ले गए। ये घटना बहुत ही, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरे गांव में जो है दहशत का माहौल बना हुआ है। कुछ लोग गिरफ्तार हुए कि नहीं दादा? जी हाँ, गिरफ्तार तो 15-16 हुई है, कुछ औरतें भी हुई थी लेकिन छोड़ दिए हैं। 2-1 औरतें भी हैं और कुछ मर्द भी हुए गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन असली मुजरिम जो दहाड़ रहे हैं, हम लोगों को भी धमकियां अभी भी दे रहे हैं, पूरे घर का सफाया कर देंगे, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए।
असली मुजरिम अभी नहीं गिरफ्तार? असली मुजरिम जो मारे हैं एसओ साहब को गिरफ्तार नहीं हुए हैं। क्योंकि वीडियो में जो पूरा दिखाई दे रहा है वो लड़के अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उनके घर के हैं बल्कि एक दो, लेकिन वो नहीं गिरफ्तार हुए। उनकी संख्या कई लोगों में थी। अरे सैकड़ों की तादाद में है भैया, एक दो थोड़ी है। पूरे औरत मर्द सभी दारू के नशे में धुत सब टूट पड़े। कितनी औरतें भी दारू पीती हैं उधर की, तो औरतें भी दारू पीती बिल्कुल हाँ, कितनी औरतें भी उधर की दारू पीती हैं। तभी न दबंगई दिखा रही हैं। बगैर किसी के नशे में ऐसे थोड़ी, या तो किसी के उस्कावे में आके ऐसे किए होंगे। और आपका घर अकेले है और उन लोगों की संख्या कई में है, तो किस तरीके से आप लोग जी पा रहे हैं? हम सब जी पा रहे हैं, भगवान का भरोसा है। और इधर कुछ मतलब इधर से तो कुछ सहयोगी भी हमारे भी हैं कि दिन में तो कुछ नहीं कर सकते, रात को हम सब खुद अपनी रक्षा के लिए बैठे रहते हैं। क्या करें? आप पैरों से भी दिक्कत है? पैर से तो मेरे पैर में चोट लगी हुई 1 महीने से, मैं तो परेशान हूँ। कहीं आ जा नहीं सकता, मैं अपने घर ही बैठा रहता हूँ। 24 घंटे सोया रहता हूँ यहीं पर। किस तरीके से क्या हो कि ये मामला शांत हो जाए? किस तरीके की कार्रवाई हो? कार्रवाई देखिए, हमारे लिए तो प्रशासन अपनी जान जोखिम में डाल के सब कुछ किया। हम प्रशासन के खिलाफ नहीं जाएंगे। हमारे लिए तो जो प्रशासन कहेगा हम उसी तरह करेंगे। और चाहते तो हम यही है, किसी तरह अमन चैन रहे, शांति रहे, सब अपना कमाए खाए, किसी से कोई झगड़ा लड़ाई न रहा। चाहते तो हम भी वही है, लेकिन जो हमारे लिए जान जोखिम में डाला, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हाजिर हो गया, अगला हमारी जान बचाया, तो उसके बगैर हम कुछ कहे उनके खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? जैसा वो कहेंगे उसी तरह हम करेंगे। ये भी जो है देखिए दादाजी की बहुत बड़ी ईमानदारी है। बहुत लोग होता तो बोलने के लिए राजी नहीं होते, लेकिन ये जो है जिस तरीके से पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज हुआ या जिस तरीके से वो घायल हुए, उनके लिए जो है भगवान से लंबी उम्र के लिए जल्दी स्वस्थ हो जाए परिवार मांग रहा है और कह भी रहा है। और जबकि ये परिवार खुद जो है डर में जी रहा है कि कभी भी, क्योंकि असली मुजरिम गायब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। धमकियां भी मिल रही हमारे लिए कि हम आएंगे तो पूरे परिवार का सफाया कर देंगे। पूरे परिवार का सफाया? जी हाँ, इसी तरह हमें धमकाया जा रहा है। लेकिन हम कब तक डर के जिएंगे? हम भी भैया बैठे हुए हैं कि चलो आएगा जो देखेंगे। प्रशासन तो कुछ तो मदद करेगा ही हमारी। फिर भी हमें तो प्रशासन का ही सहारा है ना। प्रशासन को लोग कुछ आश्वासन दिए हैं कि बिल्कुल हाँ, कि तुम सब घबराओ ना, हम सबसे साथ तो हैं तुम्हारे, वो तो कहे ही हैं। प्रशासन तो हमारे लिए तसल्ली दे ही रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम सब घबराओ मत, किसी तरह की डर मत रखो दिल में। अक्सर लोग जो कहते हैं कि पुलिस वाले ऐसा होते हैं, घुसखोर होते हैं, हर जगह जो लोग पुलिस की बुराई करते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से आपके साथ हुआ, जैसा आप बता रहे हैं, पुलिस वाले तो भगवान है, मसीहा है। जी हाँ, हमारे लिए तो भगवान मसीहा बन गए। यहाँ कोई घुसखोरी वगैरह नहीं चली है। जो लाठी डंडे हमारे ऊपर पड़ना तो अपने ऊपर ले लिए बेचारे, तो हमारे लिए तो मसीहा ही, भगवान ही है हमारा है। भगवान को तो हमने देखा नहीं, लेकिन वो तो भगवान के रूप में हमारे सामने खड़े हो गए। कई जिंदगी के कई थे ही, 4 ही तो थे। मेरा लड़का था, 2 भतीजे, 1 भाई थे, मैं तो अपाहिज बनना बैठा हूँ। खत्म ही कर देते हो। तो यहाँ पर देखिए पुलिस वाले भगवान बने इस परिवार के लिए, और जिस तरीके से परिवार दहशत में जी रहा है, बहुत ही डर का माहौल बना हुआ है। और हम चाहेंगे कि आगे और घटना ना घटे, वो भी समाज के हैं। अच्छा, आप लोग भी राजभर, वो भी राजभर? जी हाँ, वो भी राजभर। और ये पूरा मोहल्ला ही पूरा राजभरों का है। कोई और हमला करता तो एक बात अलग थी, लेकिन लोग आपस में भाई ही आपस में लड़ रहे हैं। जी हाँ, भाई आपस में लड़ रहे हैं, बगैर मतलब का छोटी छोटी बात पे लड़ रहे हैं। ये भी कोई नहीं कि बहुत बड़ी बात, जमीन जायदाद का मसला हो, कोई और लड़ाई झगड़ा हो, कुछ नहीं। खाली वो डीजे की नाच पर के लिए बवाल हो रहा है। मात्र ही डीजे ही कारण बना। जी हाँ, कुछ डीजे और कुछ वही जो लड़के को हम सब बचाए हुए थे, और जो मतलब छेड़खानी करते घूमते हैं, उन का विरोध करने के यही मेन कारण है। जिसे आपने जान बचाया, एक तरीके से लोग कहते हैं कि मानवता करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। आज मदद करने का नतीजा परिवार भोग रहा है। हमें यही इसीलिए हमारा नतीजा मिल रहा है कि उस लड़के की हम मदद किए, उस लड़के को बचाए। उस लड़के की बहन की जब तक शादी नहीं हुई, उसके पूरा रक्षा में हम सब पड़े थे। जब उसके बहन की शादी हो गई, उसके बाद से मतलब तब ये झगड़ा हमारे ऊपर आ गया, बवाल आया।
ये लोग जो है मदद में कहीं ना कहीं से एक तरीके से उस परिवार की मदद में थे को परिवार कमजोर है उसको परेशान किया जा रहा है। तो आज के जमाने में मदद करना भी कितना बड़ा जो है भारी रकम चुकाना पड़ता है। ये परिवार आज जो है कितनी बड़ी मुसीबत झेल रहा है। आज इस परिवार की वजह से प्रशासन के लोग भी आए, वो लोग भी घायल हुए, कितनी बड़ी समस्या हुई। तो कम से कम समाज में ऐसे लोगों के लिए कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। क्या मांग है आपकी प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है, जो प्रशासन को मारे हैं प्रशासन अपनी कार्रवाई करे, जो दंड देना वो देंगे, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। जो करना होगा प्रशासन, पुलिस प्रशासन के ऊपर हावी हुए हैं, वो अपना कार्रवाई करेंगे। जो कानून उनको दंड देना हो कानून देगा, हम कौन होते हैं दंड देने वाले? बिल्कुल जी। और आगे ऐसी घटना ना घटे, हम ये चाहेंगे कि यहाँ के जो नेता, विधायक, सांसद, अधिकारीगण है इस मामले को देखें, संज्ञान मिले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। क्योंकि ये लोग आपस में इस तरीके से अगर लड़ेंगे, झगड़ेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं से हमारे समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा और लोगों की जानी जाएंगी। ये जो है पूरा गांव जो है अगर देखा जाए तो शमशान घाट बन जाएगा। क्योंकि सही समय पर अगर सही फैसला नहीं लिया जाता है, थोड़ी सी भी अगर लापरवाही हुई तो बहुत बड़ा जो है आगे चल हादसा हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो भी समाज से हैं, ये भी समाज से हैं। हम चाहते हैं कि ये भी परिवार सुरक्षित रहे, वो भी परिवार सुरक्षित रहे। ठीक है, दारू शराब या नशे में आप लोगों ने जो भी गलतियां किया हैं सब लोग स्वीकार करके पंचायत करके जो है मामले को सुलझाया जाए, नहीं तो आगे चल करके बड़ी बड़ी घटनाओं को लोग अंजाम देंगे। बाकी आप लोग कमेंट बताइएगा दोस्तों।